राजस्थान के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक गरीब किसान रहता था, रामू। रामू का चेहरा धूप में झुलसा हुआ, हाथों में दरारें, पर दिल में उम्मीद की एक छोटी लौ अब भी जलती थी। उसकी बूढ़ी माँ कई दिनों से बीमार थी। घर में ना दवा थी, ना अनाज। उस रात जब आसमान में बादल उमड़ रहे थे, रामू खेत की ओर निकल पड़ा। वो उम्मीद में था कि शायद कोई रास्ता मिल जाए। चलते चलते रामू को एक चमकती हुई चीज दिखी। रामू ने सोचा, ये क्या है? वो मिट्टी हटाता है। एक पुराना सुनहरा सिक्का चमक उठता है। वो सिक्का अजीब था। एक तरफ राजा की आकृति थी और दूसरी तरफ एक राक्षसी चेहरा। सिक्का जैसे किसी अदृश्य शक्ति से धड़क रहा हो। जैसे ही रामू उसे उठाता है, हवा तेज चलने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लालच ने तुम्हारे हाथों को गंदा कर दिया मनुष्य। तुमने मेरा सिक्का छुआ है, अब तुम्हें मरना होगा। मुझे मत मारो, मैंने तो इसे गलती से उठा लिया। मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मैं बस उसके लिए दवा लाना चाहता था। राक्षस कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में लाल चमक थी, पर चेहरा गहराई में बदलने लगा, जैसे कोई सोच में हो। तुम झूठ नहीं बोल रहे। ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर यह सिक्का अब तुम्हारा होगा। मेरा? लेकिन यह सिक्का तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, पर याद रखना, हर अच्छी इच्छा के साथ एक बुरा परिणाम भी होगा। और जब तक तुम्हारे मन में इच्छा रहेगी, यह सिक्का तुम्हारे साथ रहेगा। रामू हक्का बक्का रह गया, मगर जब उसे याद आया कि उसकी माँ बीमार है, उसने डर और लालच के बीच एक फैसला ले लिया, सिक्के को अपने साथ रखने का। रामू सिक्का लेकर घर चला गया। अगले दिन रामू ने ध्यान दिया कि कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। गांव पानी के लिए तरस रहा था। कुएं सूखे, पानी का हर स्रोत घट रहा था। लोग दिन भर तालाबों को खोदते, पर आशा कम ही मिलती थी। रामू का मन कांपा। उसने सिक्का हाथ में लिया। उसने मन ही मन मांगा, अगर सच में तू चमत्कारी है तो गांव के कुओं में पानी भर दे, खेतों में जीवन लौटा दे। अचानक आकाश बदल गया। घने बादल आए, बारिश हुई, खुशियों की लहर दौड़ी, तालाब भरे, खेतों में हरियाली लौटी। गांव वाले नाचने लगे, बच्चे पानी में खेलने लगे। एक दिन गांव से गुजरते वक्त रामू को अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अब हम भूखे मर जाएंगे, हमारे पास तो ज्यादा धन भी नहीं है। उसने जाकर देखा तो वहाँ एक पड़ोसी परिवार था। उनका बड़ा सा बैल, उनकी कमाई का सहारा, जमीन पर गिरे हुए था। उसकी सांसें धीमी थीं और मालिक रो रहा था। अब तुम्हारे बिना हम कैसे जिंदा रहेंगे? उनकी परिस्थिति को देखकर रामू ने सोचा, मैं अगर सिक्के से कहूँ तो इनका बैल बच सकता है। रामू के मन में दया और डर दोनों थे, पर उसने डर से ऊपर दया को रखा और सिक्के से कहा, सिक्के, तुम इस बैल को ठीक कर दो। रामू की इच्छा पूरी हुई। अगले कुछ ही मिनटों में बैल धीरे धीरे सांस लेने लगा। बैल के परिवार को जैसे जीने की नई उम्मीद मिल गई हो। मालिक खड़ा हुआ और बोला, रामू, आज तुमने सिर्फ मेरे बैल का ही नहीं, बल्कि मेरे पूरे परिवार का जीवन बचाया है। मैं जीवन भर तुम्हारा ये एहसान याद रखूंगा। नहीं भाई, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ, करने वाले तो भगवान हैं। सिक्के से क्या बुरा होगा, इस डर के साथ रामू अपने घर की ओर चला गया। रामू ने घर जाकर देखा तो सब कुछ ठीक था। उसने सोचा, शायद मेरी भलाई के कारण इस बार सिक्के ने कुछ बुरा नहीं किया। पर फिर से सिक्के ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसका खुद का बैल जमीन पर गिरा पड़ा था। उसे देखकर रामू का तो मानो दिल ही टूट गया। नहीं, ये नहीं, मेरा बैल। अब मैं क्या करूंगा? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। रामू ने भलाई की दूसरी कीमत चुकाई। रामू की माँ ने उदासी के साथ कहा, बेटा बेटा, हमारी फसल खराब हो गई और अब हमारा इकलौता बैल भी नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। तुम चिंता मत करो माँ, भगवान सब बढ़िया करेंगे। रामू की पुरानी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी और एक नई मुसीबत ने दरवाजा खटखटा दिया। आसपास के कस्बों में एक नई बीमारी फैल रही थी।
लोग बेचैन थे। सोनपुर में भी हालात बदलने लगे। कुछ घरों में बुखार, कुछ में बच्चे रात भर रोते। हमारे यहाँ भी लग रहा है बुखार बढ़ रहा है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ये बीमारी बड़े पैमाने पर फैल सकती है। और वही हुआ जिसका डर था। लोग बिस्तर पर गिर रहे हैं, माँओं की आंखों में डर, बच्चों के गाल पे पसरी थकन। इस बीमारी की चपेट में रामू की खुद की माँ भी थी। ये सब जानकर उसके भीतर एक बार फिर से वही आवाज उठी, जो बचा सके बचा लो। पर अब उसके अंदर भी डर था। इस बार सबकी जिंदगी बचाने की क्या कीमत चुकानी होगी मुझे। रामू ने सिक्का अपनी हथेली में कस कर थामा था। एक बार फिर उसने सिक्के से अपनी मनोकामना जाहिर की। हे सिक्का, गांव के सब लोगों को बचा दे, बस इन्हें ठीक कर दे। इनकी जिंदगी के बदले मुझे जो कीमत चुकानी पड़े मैं तैयार हूँ। सिक्का तेजी से चमका। अगले कुछ दिनों में गांव में जैसे कोई चमत्कार हुआ। बीमारियां धीरे धीरे कम हुई, बुखार उतरने लगा, बच्चे फिर से खिलखिला उठे। पर साथ ही सिक्के ने अपना दूसरा खेल भी शुरू कर दिया था। रामू की अपनी आंखों पर धुंध छाने लगी थी। ये मुझे क्या हो रहा है? शायद थकान के कारण मुझे चक्कर आ रहे हैं। घर जाकर आराम कर लेता। धीरे धीरे दिन के उजाले में उसने महसूस किया उसकी दृष्टि पीली पड़ रही है। पहले दूर की चीजें धुंधली दिखने लगी, फिर पास की भी। आंखों में दर्द, और कुछ दिनों के भीतर उसकी रोशनी छिन गई। उसके लिए दुनिया अंधेरी हो गई। बेटा, ये तुझे क्या हो गया? ये सिक्का तो हमारे लिए सबसे बड़ा श्राप बनकर आया है। माँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना किसी का बुरा किया, तो भगवान मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। तुम चिंता मत करो। गांव वालों ने कुछ समझा। रामू ने उनकी जानें बचाईं और अपनी आंखें गंवाईं। कुछ लोग दुखी थे, कुछ शर्मिंदा कि उनकी खुशी के लिए किसी ने ये कीमत चुकाई। भाई रामू ने जो हम सबके लिए किया है वो इस कलयुग में कोई नहीं करता। हाँ, उसने अपना खेत, बैल, यहाँ तक कि अपनी आंखों की रोशनी की भी परवाह नहीं की। मुझे लगता है अब हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। सबने मिलकर ये निर्णय लिया कि रामू के परिवार की सारी जिम्मेदारी अब गांव के सब लोग मिलकर उठाएंगे। सभी लोग रामू के घर गए और कहा, रामू, तुमने जो खोया है वो हम वापस नहीं दे सकते, पर इस दुख की घड़ी में तुम अकेले नहीं हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। रामू अंधेरे में भी मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर वो शाश्वत सुकून था जो केवल इंसानियत के काम करने से मिलती है। रामू, हम जो भी करें कम है, पर हम सब मिलकर तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सारी जिम्मेदारी उठाएंगे। आप लोगों ने जो हमारे लिए किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे। रामू कुछ नहीं बोला, पर मन ही मन खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। फिर सबके जाने के बाद जब रामू सो रहा था, तभी एक आवाज आई। उठो रामू, मैं फिर तुमसे मिलने आया हूँ। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं देख सकता। मैं सिक्के का राक्षस हूँ, पहचाना नहीं मुझे? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने सिक्के से कुछ बुरा नहीं किया। जिस चीज ने तुम्हें परखने के लिए चुना था, उसने तुम्हें आजमाया और तुमने साबित कर दिया कि नेकी का अर्थ क्या है। अब मैं इस सिक्के पर एक शर्त बदलता हूं। ये अब अकेले किसी के हाथ में भारी सजा नहीं दे सकेगा। ये तब तक असर करेगा जब तक लोग इसे मिलजुल कर ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। और तुम्हारी नेकी के इनाम में तुमने जो खोया है वो सब तुम्हें वापस मिल जाएगा और जीवन भर तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। खुश रहो। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं फिर से देख सकूंगा और मेरा बैल, क्या वो भी फिर से ठीक हो जाएगा? हाँ रामू, तुम फिर से देख सकोगे और तुम्हारा बैल भी फिर से ठीक हो जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारा खेत भी हरा भरा हो जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ और तुम्हारा शुक्रगुजार भी। इस सिक्के की वजह से मैं गांव वालों की मदद कर पाया। इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। नहीं रामू, धन्यवाद तो मैं तुम्हारा करता हूं। तुम्हारी नेकी से न सिर्फ ये सिक्का बल्कि मैं भी श्राप मुक्त हो चुका हूं। अब ये सिक्का तुम्हारा है
और अब तुम चाहे इससे जो भी अच्छे काम करो, तुम्हें कोई बुरा परिणाम नहीं भुगतना होगा। और इसके साथ राक्षस वहां से गायब हो गया। जब रामू सुबह उठा तो उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। मेरी आंखें ठीक हो गईं। मैं फिर से देख पा रहा हूँ। रामू जल्दी से अपने बेल को देखने और गया सब्सक्राइब करना ना और भूलें। उसका बेल देखने के लिए एकदम धन्यवाद स्वस्थ खड़ा था। अगर कहानी पसंद आई हो तो रामू चमत्कार हो गया, तुम्हारी जली हुई फसल फिर से हरी हो गई है। अब रामू खुश था। उसे उसकी भलाई की कीमत के रूप में सिक्का मिल गया। कभी कभी जिंदगी हमें चुनौतियों में डालती है, पर असली सवाल ये है कि हम चुनौतियों के सामने क्या करते हैं। रामू ने चुना नेकी, और उसकी नेकी ने न सिर्फ गांव को बचाया बल्कि लोगों को ये सिखाया कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। नेकी का फल जरूर मिलता है।